अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे और 3 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसीडर दी यूनिवर्सल सेट यू, हमारे पास उन्होंने दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड, अब इस मल्टीपल ऑफ 2 और कहाँ से कहाँ तक है वो हमें बताया है। 0 से ग्रेटर है यानी कि 0 शामिल नहीं है। 0 से बड़ा 1 से स्टार्ट होगा और किससे एक्स छोटा है 30 से छोटा हो और 30 भी शामिल है। इस बार का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 30। और ए सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। अब इसकी लिमिट नहीं दी तो इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट में लिमिट दी है उसके मुताबिक इसको 6 का मल्टीपल लिखना है। ठीक है। और सेट बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। इसकी भी लिमिट नहीं दी तो हमने 0 से लेस देन, ठीक है, 0 से ग्रेटर और 30 से लेस देन इक्वल टू तक हमने 8 का टेबल के मल्टीपल्स लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पार्ट नंबर 1 आया। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को मैं पहले भी क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ 3.1 में। अब मैं मज़ीद समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और सेट ए हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 6। अब उन्होंने इतना बताया है कि ये मल्टीपल ऑफ 6 है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है। तो हमने यहाँ से देखना है यूनिवर्सल सेट में से ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। यानी कि 0 से बड़ा 1, 0 से बड़ा 1 ही होता है तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 30 तक इसके मल्टीपल हमने लिखने हैं और 30 भी शामिल होगा इसमें। तो लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट ए के लिखते हैं हम सबसे पहले मल्टीपल करली ब्रैकेट 6 1 जा, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है। 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। फिर 6 को 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 12। जब 6 को 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 18। जब 6 को 4 से करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 24। और जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 30। यानी कि अब हमने 6 का टेबल 5 तक करेंगे तो हमारे पास सेट ए आ जाएगा। ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। चूँकि उन्होंने यूनिवर्सल सेट में कहा है लेस देन इक्वल टू 30 यानी कि 30 भी शामिल है लेकिन 30 से अबव नहीं, तो ये यहाँ तक ही आएगा सेट ए। और सेट बी हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 और इसकी भी लिमिट नहीं दी तो हम वो यूनिवर्सल सेट से देखेंगे 1 से 0 से ग्रेटर और 30 तक। तो हम जब देखते हैं 8 का टेबल, सेट बी हमारे पास आ जाएगा करली ब्रैकेट 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। लेकिन वो हमारे पास ग्रेटर देन हो जाता 30 से तो वो हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए हमारे पास जो सेट बी आएगा वो 8 16 और 24 ही आएगा। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1 था। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इन टैबुलर ए और बी इन टैबुलर फॉर्म। तो ए को हमारे पास ये आएगी टैबुलर फॉर्म और बी की हमारे पास ये आएगी। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए हमारे पास था 6 का टेबल था 6 12 18 24 और 30। ठीक है। और बी हमारे पास आता है 8 16 और 24। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 6 12
18, 24 और 30 और इंटरसेक्शन दरमियान में डालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है तकाते और तकाते का मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन हो, हम सिर्फ उन्हीं डिजिट को लिखते हैं। तो अब लिखेंगे सेट बी, वो आ जाएगा 8, 16 और 24। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, नहीं। 12 कॉमन आ रहा है, नहीं। 18 नहीं। 24 कॉमन आ रहा है, वो हमारे पास आ जाएगा 24 करली ब्रैकेट 24। आगे 30 है, इसमें 30 नहीं है, तो सिर्फ 24 ही इसका आंसर आएगा। जो दोनों में सेम हो वही हम लिखते हैं, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन, और यही इसका आंसर है। होप सो आपको इन दो पार्ट की समझ आई होगी। आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने बोला है ड्रा अ विन डायग्राम। अब हमने एक विन डायग्राम बनानी है सेट ए की, सेट बी की और सेट यूनिवर्सल की। ठीक है, सबसे पहले हम सेट लिख लेते हैं, फिर हम उनकी विन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास था मल्टीप्लाई ऑफ 2, और ये हमारे पास इसकी लिमिट थी 0 से अबव, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा। तो सेट यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, 20, 2 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24, 2 13 ज़ा 26, 2 14 ज़ा 28 और 2 15 ज़ा 30। और 30 तक ही हमने लिखना था क्योंकि इसकी लिमिट हमारे पास 30 तक आती है। समझ आ गई। अब हमारे पास ए सेट था मल्टीपल ऑफ 6, 12, 18, 24 और 30। इसकी भी लिमिट हमारे पास 30 तक थी। और सेट बी हमारे पास था मल्टीप्लाई ऑफ 8, रखेंगे 8, 16, 24। इसकी भी लिमिट 30 तक थी, तो इसलिए हमारे पास जो अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, जो कि 30 से बड़ा हो जाएगा और वो हम नहीं लिखते। अब हमने एक विन डायग्राम बनानी है, उसके लिए हम एक स्केल लेंगे। स्केल यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम ऐसे काम चला लेते हैं, इससे लगा लेते हैं। आप स्केल से लगाइएगा ताकि ज़्यादा नीट बैठे। ठीक है, अब हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। दो हमने पनकार के साथ आप लगाइएगा, मेरे पास तो है नहीं इसलिए मैंने नहीं लगाई। और दरमियान में कुछ इस तरह इनके गोल दायरे बनाइएगा कि इनके जो मिड में ये वाला फासला हो थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि जो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो हमारे पास आंसर आता है 24, और जो 24 इंटरसेक्शन से आया वो हम लिखते हैं इधर। ठीक है, बाकी सेट ए के एलिमेंट जितने भी होंगे वो इधर आ जाएंगे। 24 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास 6, 12, 18 और 30 बच गया। इसी तरह सेट बी के एलिमेंट इधर लिख देंगे 8 और 60। अब हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के जो जो एलिमेंट ए और बी में आ गए हैं उसके अलावा जितने भी हैं वो अब हम इधर लिख देंगे 2, 4, 6 आ गया है, 8 भी आ गया है, 10, 12 भी आ गया है, तो 14, 16 आ गया, 18 आ गया, 18 नहीं आएगा, ये आएगा 20 आएगा क्योंकि 18 हमारे पास सेट ए में है। 22, 24 भी है, 26, 28 और 30 भी है, तो ये इस तरह आएगा। ठीक है,
ये हमारे पास आ गई इसकी वेन डायग्राम। आप पहले यूनिवर्सल सेट लिख लीजिएगा, फिर सेट ए, सेट बी, और फिर जो इनका यूनियन आया है, इंटरसेक्शन आया है, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी आया, वो हमारे पास आता है 24। ठीक है, ये सारे सेट लिख के फिर आप साइड पे एक वेन डायग्राम बनाएंगे, सेट ए सेट बी, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और जो सेट ए है और सेट बी का यूनियन आया वो हमने इधर मिड में लिख लिया, इंटरसेक्शन आया, और जो बाकी एलिमेंट है वो इनके दरमियान में लिख लिए। अब जो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट मैंने उसके अंदर लिख दिए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। होप सो आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम स्टार्ट। लेट यू यूनिवर्सल सेट उन्होंने दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड 0 से ग्रेटर देन है और किससे लेस देन इक्वल टू है 150 से। ठीक हो गया जी। उन्होंने दिया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m 4 इंटीजर m एंड 0 से। अब m की लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि 0 भी शामिल है, और 12 से लेस देन इक्वल टू यानी कि 12 भी शामिल है, और 12 से छोटे भी। एंड एज उन्होंने दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट उसका आता है लिस्ट टेबुलर फॉर्म, यानी कि अब हमने सेट ए और सेट जी और सेट एज को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो वो हम लिखने का तरीका बताती हूँ, वो पहले भी हम कर चुके हैं। तो पहले जी सेट को लिखते हैं, करली ब्रैकेट, सेट जी क्या है, एक्स सच दैट एक्स 2 की पावर m, और m कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हमारे पास m जो है वो 0 से शुरू हो रहा है और 12 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब हम करेंगे m चेंज होगा, 2 हमारे पास कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ m की पावर चेंज होगी। m हम यहाँ पे लेते हैं 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होती है। फिर हम लेते हैं 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, फिर हम m लेते हैं 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, m लेते हैं हम 4 और 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, और फिर हम m लेते हैं 4 और 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक, 16, और फिर 2 की पावर हम लेंगे 5, और ये हमारे पास हो जाता है 32। इसी तरह अब हमने 2 की पावर लेनी है, कहाँ तक लेनी है, जब तक हमारे पास ये ना आ जाए 12 तक लेनी है। 12 भी लेना है और 12 से छोटे भी लेने हैं। तो 2 को जब पावर 0 ली तो 1 आ गया, जब 2 ली तो 2 आ गया, 3 ली तो हमारे पास आ गया 4, और जब 2 ली तो 4 आ गया, 3 ली तो 8, 4 ली तो 32, 5 ली तो हमारे पास आ गया 64, और हमने जब 6 ली तो हमारे पास पावर आ गई 120। ठीक है, समझ आ गई। अब हमारे पास सेट एज जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर बताना है एक्स का, तो अब हमारे पास होता है 1 का स्क्वायर। देखो इधर देखें, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64, 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, और जो हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 144। अब देखें हमने कहाँ तक लिखना है, 150 तक लिखने हैं, 150 से अबव नहीं जाना। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की लिमिट बताती है। ठीक है, लिमिट हमने कहाँ से लेनी है, यहाँ तक लेनी है 150 तक। अगर हम 2 की पावर लेते हैं 8 तो वो हमारे पास हो जाता है 256 यानी कि 256 होती है, और वो हमारे पास 150 से अबव है तो वो हमने नहीं लिखा, सिर्फ 2 की पावर 7 तक लिख लिए। अब इसी तरह अगर हम 13 का ले तो वो हमारे पास आता है 196,
जो कि हमारे पास 150 से अबव है, तो वो भी हम नहीं लिखेंगे, तो इस लिहाजा ये सेट यहीं तक होगा। ठीक है, तो इनकी टैबुलर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है एज यूनियन जी यूनियन एज फाइंड करना है। तो ये हमारे पास सेट जी है और ये सेट एज है। यूनियन में हम लिखते हैं जो सेट एज और सेट जी में सारे एलिमेंट होते हैं। अगर दोनों के सेट में सेम एलिमेंट हो तो हम उन्हें सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। तो जी यूनियन एज लिखने का मेथड बताती हूँ। 1 दोनों में है तो एक दफ़ा, 2 4 भी दोनों में तो एक दफ़ा, फिर आता है 8, फिर इसका आ गया 9, तरतीब के साथ लिखनी हूँ। फिर इधर आ 16, फिर आ गया 25, फिर आ गया 32, फिर आ गया 36, फिर आ गया 49, फिर आ गया 64, दोनों में सेम एक दफ़ा लिखेंगे। 81, 100, 121, फिर आ जाएगा 128 और फिर आ जाएगा 144। ये हमारे पास एच यूनियन जी यूनियन एच है, जिसके अंदर हमने तमाम एलिमेंट लिखने होते हैं और जो सेम एलिमेंट होते हैं उन्हें सिर्फ हम एक दफ़ा ही लिखते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में उन्होंने हमें बोला है एज इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एज। तो जी हमारे पास सेट था, हम जी सेट लिखते हैं। तो सेट जी हमारे पास आता है, ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमने इनकी टैबुलर फॉर्म तो लिखी हुई है। यानी कि 2 की पावर m थी और वो हमारे पास आ रही थी 1 2 4 8 16 32 और 64 और 128। दरमियान में इंटरसेक्शन है और सेट बी हम लिखते इधर। वो हमारे पास था स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 9, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, फिर आ जाएगा 25 36 49 और फिर आ जाएगा 49, 7 का हो गया, 8 का हमारे पास 64, 9 का हो गया 81, 10 का हो गया 100, 11 का 121 और 144 ये हो गया 12 का। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं जो इन दोनों में सेम होते हैं, तो वो हम लिखेंगे जी इंटरसेक्शन एज इक्वल टू 1 1 दोनों में है तो आ जाएगा 1 से 1, 2 नहीं है, 4 दोनों में है 4 आ गया, 8 भी नहीं है, 16 है 16 लिख लेंगे, 32 इसमें नहीं है, 64 है इधर भी है तो वो भी लिख लेंगे, 120 है इधर नहीं है, बाकी ये सेट ख़त्म हो गया और इधर भी, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं और यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं सेट जी और सेट एच के। लेकिन जो मैच करते हुए एलिमेंट है, जैसे 1 1 दोनों में आ रहा है तो उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, ना कि बार बार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसीडर दिस सेट पी सच एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड 0 से लेकर ग्रेटर और किस तक है, लेस देन इक्वल टू 20 तक लिखने। ठीक है, एंड क्यू सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 1 210 एंड 0 से ग्रेटर देन और एक्स किससे लेस देन है 20 तक। सिंपल सेट पी हमारे पास हम लिखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। सेट पी हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल पे जाएं और कहाँ तक लिखने हैं हमने 20 तक। तो अब हम लिखेंगे 2 3 5 7 7 11 13 17 और 21, क्योंकि हमने 20 तक लिखने हैं और 20 भी शामिल है, लेकिन 20 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 के टेबल पे भी जाता है, 4 के पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, तो इसलिए ये इतना ही आएगा।
और क्यू सेट उन्होंने दिया हमें डिवाइज़र ऑफ 210। तो हम देखें ये 1 पे भी डिवाइड हो गया, 1 हो गया, ये 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 पे भी डिवाइड होगा, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी डिवाइड होता है, 10 पे भी, 14 पे भी और 15 पे भी, ठीक है। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको कैलकुलेटर से। 200 के डिवाइज़र मैंने लिखे हैं, ये देखें 200 के डिवाइज़र लिखे हैं 1 2। पहले हम 1 पे करके देखते हैं, ठीक है। 200 डिवाइड 1, आगे आंसर है हमारे पास। अब मैं करके देखती हूँ 2 पे, 210 डिवाइड 2, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब मैं 3 पे करके देखती हूँ, ये आ गया, डिवाइड हो गया। अब 5 पे करके देखती हूँ, आ गया डिवाइड। 210 को डिवाइड करती हूँ 6 पर, तो आंसर आ गया 35, सही हो रहा है। 210 डिवाइड 7, 30 आ गया, सही हो गया। 210 डिवाइड 10, तो ये हमारे पास 21 आ गया, सही हो गया। अब हम 14 पे करेंगे, ये आ गया हमारे पास 15, ये भी सही हो गया। अब हम करेंगे 15 पर, ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका सेट थे। अब हमने इनके इंटरसेक्शन निकालने, और इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में सेम हो। तो P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को देखते हैं पहले, 2 3 5 7 11 13 17 19। इंटरसेक्शन Q सेट हमारे पास है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में हम दोनों के सेम एलिमेंट लिखते हैं, तो P इंटरसेक्शन Q हमारे पास आ जाएगा 2 दोनों में लिख लेंगे, 3 दोनों में लिख लेंगे, 5 दोनों में वो भी लिख लेंगे, 7 दोनों में वो भी लिखेंगे, 11 नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं, 19 भी नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन यहीं तक जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास इंटरसेक्शन में लिखते हैं, तकाते में। अब यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो सेट ए और सेट पी के जो सारे एलिमेंट हो गए वो हम यूनियन में लिख लेंगे। P यूनियन Q इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19। यूनियन इंटरसेक्शन ही यूनियन, और सेट हमारे पास Q हमारे पास आ रहा है 2 3 5 7 और 1 2 3 5 7 और 6 भी आता है, 6, ठीक है। ये 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 10 14 और 15, ठीक है। अब यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो वो हम सारे लिख लेंगे। यूनियन में पहले आएगा 1, तरतीब के साथ लिखेंगे, फिर आएगा 2 3 4 दोनों में नहीं है, 5 6 7 8 नहीं है, 10 11 13 14 15 17 और 19, ठीक है। और ये हमारे पास इसका आंसर है। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूं जिसमें बच्चों को समझ आए मैथ की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।